श्री कृष्ण की यह दिव्य लीला फल वाली और मुट्ठी भर अनाज, भक्ति, प्रेम और निष्काम दान का अद्भुत संदेश देती है। यह कहानी सिखाती है कि भगवान धन के नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और भाव के भूखे हैं। गर्भ संस्कार के लिए यह कथा अत्यंत प्रेरणादायक है, क्योंकि यह माँ के माध्यम से शिशु के भीतर दया, उदारता और श्रद्धा के संस्कार भरती है। इस वीडियो में जानिए श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, गोकुल की मधुर कथा और निष्काम भक्ति का गहरा संदेश। मेरे नन्हे कान्हा, मेरे हृदय की धड़कन, आज मैं तुम्हें तुम्हारे ही नाम की एक बहुत सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। यह कथा है उस नन्हे श्याम की जिसने अपने प्रेम से एक साधारण फल बेचने वाली माँ का जीवन बदल दिया। आराम से सुनना मेरे लाल, मेरी हर बात तुम्हारे मन तक पहुंचे और तुम्हारे भीतर करुणा, दया और उदारता का बीज बो दे। मेरे बच्चे, उस समय की बात है जब श्री कृष्ण अभी बहुत छोटे थे। गोकुल की गलियां उनकी हंसी से गूंजती रहती थीं। माँ यशोदा अपने लाडले को बड़े प्रेम से संभालती थी, लेकिन हमारा नटखट कान्हा तो पूरे गांव का दुलारा था। एक दिन की बात है, सुबह सुबह गोकुल में एक वृद्ध फल बेचने वाली स्त्री आई। वह आवाज लगा रही थी, फल ले लो, मीठे मीठे फल। उसकी आवाज में थकान थी, लेकिन उम्मीद भी थी। मेरे लाल, जैसे ही कान्हा ने फल वाली की आवाज सुनी, वे तुरंत घर के अंदर भागे। उन्होंने सोचा, मुझे भी फल चाहिए। उन्होंने अपने नन्हे नन्हे हाथों में अनाज की मुट्ठी भर ली, पर उनके छोटे हाथ थे। रास्ते में चलते चलते ज्यादातर दाने गिरते गए। जब तक वे फलवाली के पास पहुंचे, उनकी मुट्ठी में बहुत थोड़े दाने बचे थे। लेकिन सुनो मेरे शिशु, भगवान के लिए दानों की मात्रा नहीं, भावना की शुद्धता मायने रखती है। कान्हा ने अपनी छोटी सी मुट्ठी खोलकर कहा, माँ, ये लो, मुझे फल दे दो। फल बेचने वाली उस वृद्धा ने जब उस दिव्य बालक को देखा, उसकी आंखें प्रेम से भर गईं। उसे लगा जैसे वह कोई साधारण बालक नहीं, उसकी मुस्कान में कुछ अलौकिक था। उसने सोचा, इतने छोटे बच्चे ने मुझे देने की भावना से कुछ ला कर दिया है, मैं इसे खाली हाथ कैसे लौटा दूं? उसने टोकरी भर भर कर फल कान्हा को दे दिए। उसने दानों की गिनती नहीं की, उसने भाव की कद्र की। मेरे लाल, यही सच्ची भक्ति है। देने वाला छोटा हो या बड़ा, भावना सबसे बड़ी होती है। फल देकर वह वृद्धा अपनी टोकरी लेकर आगे बढ़ी। शाम को जब वह घर लौटी और जैसे ही उसने अपनी टोकरी में झांका, वह स्तब्ध रह गई। जहां कुछ गिने चुने अनाज के दाने थे, वहां अब सोने के सिक्के और चमचमाते रत्न भरे हुए थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गई, यह कोई साधारण बालक नहीं था, यह तो स्वयं भगवान थे। मेरे बच्चे, इस कथा में बहुत गहरा संदेश छुपा है। फल वाली ने लालच से नहीं दिया, उसने प्रेम से दिया। और कान्हा ने क्या किया? उन्होंने उसके प्रेम को अनंत बना दिया। जब भी हम सच्चे मन से कुछ देते हैं, भगवान उसे कई गुना बढ़ाकर हमें लौटाते हैं। लेकिन याद रखना, हमें देने के समय फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, बस प्रेम होना चाहिए। मेरे नन्हे, जब तुम इस दुनिया में आओगे तो हमेशा दयालु बनना। यदि तुम्हारे पास थोड़ा भी हो तो भी बांटना। कभी यह मत सोचना कि तुम्हारे पास कम है। भगवान भावना देखते हैं, मात्रा नहीं। जैसे उस दिन नन्हे श्री कृष्ण ने मुट्ठी भर अनाज दिया, वैसे ही तुम भी अपने जीवन में स्नेह और सहयोग बांटना। सच्ची समृद्धि सोने रत्नों में नहीं होती मेरे लाल, वह हृदय की उदारता में होती है। फल वाली पहले भी अमीर थी, क्योंकि उसके हृदय में प्रेम था। रत्न तो बस उस प्रेम की पहचान थे। मेरे शिशु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारे भीतर दया हो, सेवा भाव हो, सरलता हो और ईश्वर में अटूट विश्वास हो। तुम भी जहाँ जाओ वहाँ प्रेम बांटो। और याद रखना, जब भी तुम सच्चे मन से किसी की मदद करोगे, तुम्हारी झोली भी अदृश्य आशीर्वादों से भर जाएगी। अब मेरी जान, इस सुंदर कथा को अपने हृदय में सहेज लो। कल्पना करो, नन्हे कान्हा मुस्कुरा रहे हैं, उनकी आंखों में करुणा है और उनकी छोटी सी हथेली से प्रेम झर रहा है।
मैं तुम्हारे सिर पर हाथ फेर रही हूं और तुम्हें यह संस्कार दे रही हूं। देना ही सच्ची प्राप्ति है। सो जाओ मेरे लाल, तुम्हारे भीतर भी वही दिव्य ज्योति है जो नन्हे कान्हा में थी।